भो छात्राओं सुप्रभातम। अहम अत्र संस्कृत विषय पठिष्यामि नियुक्तः। मम नाम आचार्य विकास कुमार सेन अस्ति। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत के विषय के अंदर बताऊंगा और संस्कृत पढ़ाऊंगा। इससे पहले हम ईश्वर की वंदना करते हैं। सभी हाथ जोड़कर ईश्वर की वंदना करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति गजानन भगवान की जय हो। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार बच्चों, आज संस्कृत के विषय में हम पढ़ते हुए आपको मैं सबसे पहले ये डायग्राम बनाया है मैंने। इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें संस्कृत की पढ़ाऊंगा। जैसे जैसे संस्कृत कई सोचते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है, संस्कृत हम पढ़ नहीं पाते, लेकिन संस्कृत बहुत ही इजी है। लेकिन उसमें कुछ नियम है, उन नियम के अनुसार हमें चलना पड़ता है। अगर हम नियम के अनुसार चलेंगे तो हमें संस्कृत बहुत ही इजी लगेगी। जैसे कहीं विषय है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, सब में अलग अलग नियम है, वैसे अपने संस्कृत में भी नियम है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हर विषय की, हर साहित्य की अलग अलग ट्रिक होती है सीखने की, वैसे संस्कृत में भी है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? आंसर है संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन जिसमें बालक है, एक बालक। जहां पर एक बालक आएगा उसे हम एक वचन में रखेंगे। जहां पर एक जानवर का बोध होगा वहां पर भी एक वचन ही करेंगे। यानी कि संस्कृत ने कहा कि एक वचन हम उसे रखेंगे जहां पर एक वचन की चीजें आएगी। आगे देखो, दूसरा है द्विवचन। यथा बालको, द्विवचन के अंदर क्या होगा? 2 बालक अगर आ रहे हैं तो उसे द्विवचन में माना जाएगा। आगे देखो बहुवचन, तीसरा बहुवचन। यथा बालकः, अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बालक है, बालको और बालका। जैसा कि अन्य विषय है, हिंदी है, संस्कृत है, उनके अंदर जैसे एक बालक आ रहा है तो उसे एक वचन में ही रखा जाएगा। लेकिन संस्कृत विषय ऐसा है कि जिसके अंदर 3 वचन रखे गए हैं। जैसे यदि एक बालक आ रहा है तो उसे एक वचन में रखा जाएगा, और जब 2 बालक आ रहे हैं तो हिंदी और अंग्रेजी तो उसे किस में मान लेते हैं? बहुवचन में, क्योंकि 2 आ रहे हैं। लेकिन संस्कृत क्या कहती है कि संस्कृत ऐसे कह रही कि आ तो 2 ही रहे हैं ना, ज्यादा तो आ नहीं रहे, इसलिए हम इसे द्विवचन में रखेंगे। तो हमने एक कैटेगरी और बनाई संस्कृत ने कि द्विवचन उसे रखा जाएगा। हाँ, जब जैसे 3 बालक अगर आएंगे, 3 बालक आ रहे हैं तो 3 बालक को हम बनाएंगे बहुवचन के अंदर। यानी कि संस्कृत ने कहा कि यदि प्रथम बालक आएगा तो उसे मैं एक वचन के अंदर रखूंगा। यदि 2 बालक आ रहे हैं तो उसे मैं द्विवचन में ही गणना करूंगा, और यदि 3 बालक या इससे अधिक बालक अगर आते हैं तो भी मैं उसे बहुवचन के अंदर रखूंगा, अन्यथा बहुवचन के अंदर उसे मैं नहीं रखूंगा। तो ये क्लियर बच्चों? हमारे वचन कितने हैं? 3 हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब हम इनको विभक्तियों के अंदर पढ़ते हैं तो बालक है, बालको, बालका, राम है, रामो, रामा, हम इस प्रकार से पढ़ते हैं जो हमारे वचनों के अंदर क्रमबद्ध है। आगे देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है अपना कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। संस्कृत के अंदर पुरुष कितने होते हैं? इसका आंसर देखो, संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे? सबसे पहले प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बालकों, जैसे हमें याद हो कि हम जब भी लकार वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसमें हम प्रयुक्त करते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का। जब मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा तो प्रथम पुरुष के भी कुछ अलग होते हैं नियम। इनमें क्या है होता है, लिंग वगैरह ये सभी चीज आ जाती है, तो लिंगों का भेदन होता है इसमें। जैसे जैसे मेरे वीडियो देखते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें संस्कृत की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो देखो बालकों, प्रथम पुरुष के अंदर पठति, पठत, पठन्ति। जब हम पढ़ते हैं कि प्रथम पुरुष के अंदर पठति, पठत और पठन्ति, ये चीज हमारे आती है, वो कौन से पुरुष में आती है? प्रथम पुरुष के अंदर। उसके बाद देखिए मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष के अंदर क्या आती है? पठति, पठसी, पठत, पठत। तो यहाँ पर देखिए जब तृतीय होगा तो उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष के अंदर क्या आएगा? पठामी, पठाओ, पठाम। अर्थात संस्कृत में 3 पुरुष माने गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को लकारबद्ध जब हम लिखेंगे तो उसमें आएगा पठति, पठत, पठन्ति। और यहीं पर देखो जो मैंने वचन पढ़ाए थे वो वचन आ गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठति, पठत, पठन्ति। मध्यम पुरुष आएगा तो पठसी, पठत,
पठत। उत्तम पुरुष आएगा तो पठामी, पठाओ, पठाम। इसी प्रकार से जितने भी लकार है आत्मनेपदी धातु के और आत्मनेपदी और प्रथमेपदी दोनों धातुओं के अंदर हमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के 3 भागों में दिए गए हैं और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये तीनों यहाँ दिए हुए हैं। जिस प्रकार से देखिए प्रथम हमारा ये है पट धातु के लट लकार जो मैंने लिखे हैं, इसके अंदर यहाँ पर इन तीनों में द्विवचन के अंदर विसर्ग लगा हुआ होता है, इसके बाद अंत में विसर्ग लगा हुआ होता है। ये हमें पहचान आवश्यकता है। आगे चलिए बालकों, ये दोनों क्लियर, ये वचन हमारे क्लियर हो गए और इसके बाद पुरुष हमारे क्लियर हो गए। पुरुष वचन होते हैं 3 और पुरुष भी होते हैं 3। आगे देखिए, अब ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? आंसर में देखिए संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। हमने पढ़े थे वचन भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उसके बाद हमने पढ़े पुरुष भी 3 प्रकार के। और अब देखिए संस्कृत में जो लिंग है वो भी 3 प्रकार के हैं। अब वो कैसे कैसे हैं देखिए बालकों, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, पुरुषलिंग, जिसमें कौन सा आता है? बालक, गजः। दूसरा स्त्रीलिंग, बालिका, रमा। नपुंसक लिंग के अंदर घटक, घटिका, पात्र, वाहन इत्यादि। देखिए बालकों, जो लिंग है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पुल्लिंग में क्या आएगा? पुरुष आएंगे। इसके बाद स्त्रीलिंग में भी कौन आएगा? स्त्रीलिंग में महिला या स्त्री जाति का बोध होगा। और नपुंसक लिंग में क्या होगा? निर्जीव वस्तु का होगा। संस्कृत ने यहाँ पे भी एक अलग ही रखा है। जैसे संस्कृत के अंदर या अन्य विषय की बात कर लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, इनके अंदर पुरुष और स्त्रीलिंग ही रखा है कि पुरुष और स्त्रीलिंग सिर्फ 2 ही वचन बनाए गए। लेकिन संस्कृत ने कहा कि मैं 3 वचन बनाऊंगा। कैसे? कि जो पुरुष होगा उसे पुरुष लिंग में रखूंगा, जो स्त्री होगी उसे स्त्रीलिंग में रखूंगा, और जो नपुंसक लिंग में होगा तो उसके लिए मैं निर्जीव वस्तु के लिए रखूंगा नपुंसक लिंग को। अर्थात इस प्राणी, इस सृष्टि के अंदर 3 वस्तुएं जरूर मिलेगी। सबसे पहले मिलेगी पुरुष। अब पुरुष वो जानवरों में देख लो, पक्षियों में देख लो, सब में देख लो। उसके बाद स्त्री भी देख लो, पुरुष में, पक्षियों में, जानवर में, सब में मिलेगी। इसके बाद संसार जगत ने कहा कि स्त्री और पुरुष तो है, लेकिन इनके अलावा जो तृतीय चीज है निर्जीव वस्तु, जिनका उपभोग पुरुष और स्त्री करती है, जिनका इस्तेमाल हम अपने जीवन के अंदर लेते हैं, तो वो नपुंसक लिंग के अंदर रखा गया है। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उसको नपुंसक लिंग में रखा गया है। तो देखिए हमारे जो लिंग थे पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसके बाद देखो जो नपुंसक लिंग है ना, जहां निर्जीव वस्तु का बोध होता है, निर्जीव वस्तु का बोध होता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। यहाँ देखिए यथा जैसे नौका का इस्तेमाल पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए करेगा। पलंग का इस्तेमाल व्यक्ति सोने के लिए करेगा। सूरा का मतलब पानी पीने के लिए प्रयोग करेगा। और लोह धातु, लोह और स्वर्ण, इनका इस्तेमाल स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। इसलिए निर्जीव वस्तु को नपुंसक लिंग में रखा गया है। तो देखिए आज बच्चों, आज हमारे तीन टॉपिक क्लियर हो गए। वचन, पुरुष और लिंग, ये तीनों चीज, इन तीनों को याद रखना है। ये तीनों चीज होती है, तीन होती है। ये वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद देखिए पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके बाद जो लिंग है वो भी 3 होते हैं, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो आज के वीडियो में बच्चों मैंने ये नॉर्मल चीज डाली है। इसके बाद जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे आपको संस्कृत लिखना और बोलना और पढ़ना बखूबी आता जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर तुम्हें ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।